फ्रंट साइड के सील तो प्रॉपर है, लेकिन इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सील जो है वो खुला हुआ है लैपटॉप का, ये दोनों सील। बाकी अभी ये भाई साहब ओपन बॉक्स डिलीवरी करेंगे, क्या है देखते हैं। चार्जर टाइप सी टू टाइप सी, मोबाइल चार्जर के जैसा एक रोल। ये है एक सैमसंग का मोबाइल चार्जर और ये है लैपटॉप का टोटल चार्जर, और टाइप सी से टाइप सी वाला पोर्ट जो कि काफ़ी लंबा दिया गया है यहाँ पे। अब देखो आप चार्जर कहाँ पे आ चुका है, लैपटॉप का चार्जर। चलो इसको प्लग करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी वीडियो बनेगा वो है लैपटॉप शुरुआत में आप रिसीव जब करोगे उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इसको चार्ज में लगाना है, और ये एक ही लिड इतना सुंदर है, देखो आप एक ही हाथ से खुल गया ये। तो सबसे पहले तो आपको इसको चार्जिंग पोर्ट पे लगा देना है। चार्जिंग पोर्ट पे लगाने के बाद आपको ये पावर बटन जो है इसको ऑन करना है, और सबसे पहला स्क्रीन जो है वो ये आ रहा है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ। कंट्री रीजन जो है उसके लिए मैं डबल फिंगर से मैं अगर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, देखो आप ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल हुए जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेरे कंट्री को, कहाँ गया, ये यस करता हूँ। बहुत ही सिंपल सेटअप है, एक मोबाइल फ़ोन जैसे ऑन होता है उसी तरीके का सेटअप रहता है इसका। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ कि जो लोग एकदम अमेच्योर हैं, जिनको सेटअप करना नहीं आता होगा, वो बिना घबराए एक सेटअप कर सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर के तो बड़े बड़े क्वालिटी वीडियो आप देख पाएंगे, लेकिन ये सेटअप ज़्यादातर यूट्यूबर दिखाते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब पता होगा उनको। तो यहाँ पे कोई कीबोर्ड सेटअप के लिए स्किप कर दे रहा हूँ। कनेक्टिविटी के लिए ये वाईफाई कनेक्शन ऑटोमेटिकली पूछ रहा है। ये देखो 5G नेटवर्क को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 5G नेटवर्क के ही पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया। सबसे पहले इसको इंटरनेट के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है।
कनेक्टेड हो गया अभी। नीचे नेक्स्ट कीजिए। कुछ अपडेट है कि नहीं वो चेक कर रही है। सभी टर्म्स एंड कंडीशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, बिना एक्सेप्ट हुए कोई रास्ता भी नहीं है। और तब तक मैं ज़रा इसका कीबोर्ड का लेआउट दिखा दूँ आपको। ये है इसका की, कुछ इस तरीके का इसकी क्वालिटी आता है। और साइन इन करने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल मैं साइन इन ऑप्शन पे जा रहा हूँ। दिक्कत यहाँ पे, इस जगह पे आपको सही तरीके से करना है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है। मैं इसको बैक कर रहा हूँ और यहाँ से देखो आप बैक होने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहले F9 को प्रेस करके फंक्शन और F9 को प्रेस करके एयरप्लेन मोड को ऑन करता हूँ। तो एयरप्लेन मोड ऑन होने पे डायरेक्ट यहाँ पे नाम आता है। मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँगा। पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह इस सब को मैं स्किप कर दूंगा। मैं शायद वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूँगा। 3 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे आपका, जैसे कि यहाँ पे देखो आप व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, तो आप यहाँ पे अपने बचपन का नाम दे सकते हो। तो इसी तरीके से कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा आपको, अगर आप इनकेस पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे सभी जो ये सब है इसको ऑन रखना है हमें। लोकेशन, फाइंड माय डिवाइस, डायग्नोस्टिक डाटा को हम बंद कर सकते हैं, बेकार में यहाँ पे अपलोड होता रहेगा। टाइपिंग ये सब वगैरह, एक्सपीरियंस भी हम नहीं भेजेंगे, एडवर्टाइजमेंट आईडी भी नहीं ऑन करेंगे। ये तीनों ऑप्शन को बंद करके हमें एक्सेप्ट कर देना है यहाँ पे। फिर ये लैपटॉप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी ये विंडोज़ फर्स्ट टाइम पे आएगा और इसमें जो 512 GB का हार्ड ड्राइव है उसी में ये विंडोज़ रह जाएगा। आपको पहला काम यही करना है कि उसमें एक पार्टीशन क्रिएट करना है, जहाँ पे ज़रा कैमरा घुमा लो। एक पार्टीशन क्रिएट करना है जहाँ पे आप 512 GB मतलब 500 GB को एक डिवाइड करके 100-150 GB सी ड्राइव के लिए और बाकी जो बचेगा वो आपके डेटा स्टोरेज के लिए रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी विंडोज़ जो है वो करप्ट हो सकता है। और करप्ट होने पे आपका सी ड्राइव जो है वो फॉर्मेट करके दोबारा से विंडोज़ लोड करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइल भी सब डिलीट हो जाएगा। तो वो पार्टीशन भी मैं कर लूँगा अभी। और वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है और कुछ काम का लग रहा है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब ये सब आपके ऊपर है, मैं इसके लिए कहीं रिक्वेस्ट या फोर्स नहीं करूँगा। आपको जो जी में आए वो कीजिए। चलिए फिर से लैपटॉप पे चलते हैं। एक जगह पे जहाँ पे दिक्कत आया था, आपको पता है ना, कि वो साइन इन की जगह पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट करना है, ऑनलाइन लॉगिन करना है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट खाली ये आप ये वाईफाई का सिग्नल बंद कर दो, फंक्शन और जैसे कि ये है फंक्शन की, फंक्शन और वाईफाई का जो स्विच रहेगा यहाँ पे है तो दूसरा कहीं पे होगा, उसको एक साथ दबाएंगे तो आप ऑफलाइन चले जाओगे। वाईफाई जो है बंद रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एयरप्लेन मोड जो है वो ऑन हो चुका है यहाँ पे। तो ऑफलाइन होने पे ही आपको ऑफलाइन का एक्सेस देगा। तो फ़िलहाल अभी जो है डेस्कटॉप शुरू हो चुका है। फ़िलहाल मैं ज़रा आपको मैं पीसी का हालत दिखा दूँ। माई कंप्यूटर पे जाने के बाद ये देखो आप 475 का जो ड्राइव है ये टोटल एक ही ड्राइव है और इसी में सिस्टम ड्राइव है।
और बाकी जो है बाहर पड़ा हुआ है। तो मैं अभी करता हूँ क्या, यहाँ पे जो स्टार्ट बटन रहता है इसका, यहाँ पे विंडोज़ 11 है तो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये जगह पे राइट क्लिक है, तो मैं राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने पे ये देखो आप डिस्क मैनेजमेंट पे यहाँ पे इंटायर डिस्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ श्रिंक वॉल्यूम, देख रहे हो आप, ध्यान से इस जगह पे ध्यान से, ये थोड़ा टेक्निकल काम हो रहा है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नौसिखियों के लिए, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल काम हो रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम कर रहा हूँ मैं। श्रिंक वॉल्यूम करने पे ये कुछ टाइम लेगा। आगे बता रहा है कि कितना स्पेस जो है वो सिंक करना है आपको। तो मैं 150 GB के लिए कितना MB बनता है वो ज़रा कैलकुलेट कर लूँ। तो बता रहा है टोटल साइज बिफोर सिंक इन MB इतना MB है। टोटल साइज अवेलेबल सिंक स्पेस इतना है, मतलब इतना स्पेस को हम सिंक कर सकते हैं। 48 मतलब 48 लाख MB यहाँ पे मौजूद है सिंक करने के लिए, और 44 लाख जो है हम सिंक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा ही कम करेंगे। हम यहाँ पे सोचो 1024 का बनता है ये। मैं यहाँ पे ज़रा कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ना, यहीं पे ये आ गया कैलकुलेटर। यहाँ पे देखो 1 GB इज इक्वल टू 1024, 1024। इसको मैं अगर इंटू करने के लिए कहाँ पे होगा, 8 के ऊपर ये बटन दिया हुआ है। तो फिर से शिफ्ट 8 इंटू 300, सॉरी 300, ये मतलब 30,07,200 MB का सिंक बनाना है वॉल्यूम हमें। 3,07,200 MB का हमें सिंक वॉल्यूम बनाना है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए 175 GB सी ड्राइव के लिए छोड़ दिया, और 300 GB जो है वो अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। तब तक मैं आपको माई कंप्यूटर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, अभी भी 475 GB जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पे 475 GB यहाँ पे टोटल स्पेस दिखा रहा है। ये 300 GB अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। अभी मैं ये 300 GB को ही निकाल के लाऊंगा। मैंने यहाँ पे 175 GB क्यों दिया, 100 GB भी दे सकता था, 150 GB भी, क्योंकि ये देखो एक बच्ची का लैपटॉप है और वो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग है, तो वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है वहाँ पे। तो ये लोग क्या करते हैं, ड्राइव में सेव करने के बजाय ज़्यादातर डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। डाउनलोड माई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लोड बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैंने सी ड्राइव पे थोड़ा ज़्यादा दिया। और यहाँ पे एक फ़ाइनल काम करना है हमें, इस जगह पे राइट क्लिक करना है, फिर से वही राइट क्लिक, अनएलोकेटेड स्पेस पे राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। फ़िलहाल अभी आप राइट साइड पे भी ध्यान में रखिए, कुछ नहीं है, अभी भी सिंगल ड्राइव है। और एंटायर ये जो ड्राइव बना है इसमें ये देखो आप, यहाँ पे डी ड्राइव नाम का एक ड्राइव बन गया। यहाँ पे डी आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे देखो आप, डी ड्राइव नाम का एक ड्राइव बन गया। फ़िलहाल अभी भी 475 बना हुआ है, लेकिन जब भी मैं इसको क्लिक करके प्रोसेस कर दूंगा यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। देखो आप, फिनिश, ये देखो आप, यहाँ पे 299 GB का एक दूसरा ड्राइव आ गया, 175 GB का सी ड्राइव आ गया। फ़िलहाल यहाँ पे इस तरीके का दिख रहा है ये। तो इस तरीके से सबसे पहला ड्राइव क्रिएशन जो है वो कर लेना ज़रूरी है, ताकि आपके डेटा जो है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। और इसके आगे लैपटॉप का दूसरे सेटिंग्स रहते हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना रहता है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। फ़िलहाल विंडोज़ का स्टेटस क्या है वो भी ज़रा देख लेते हैं। इसके साथ प्री इंस्टॉल विंडोज़ आया है,
तो राइट क्लिक करके माय कंप्यूटर में हम प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज 22H2, ये इंस्टॉलेशन ऑन 16 ऑफ जुलाई 2023 को इंस्टॉल किया गया है इस लैपटॉप पे। और प्रोडक्ट एंड एक्टिवेशन पे अगर चलते हैं हम, तो यहाँ पे एक्टिवेशन स्टेटस जो है वो एक्टिव दिखा रहा है यहाँ पे। तो प्री इंस्टॉल विंडो है, एक्टिवेट दिखाता है। फ़िलहाल इस फ्लाइट मोड को भी ऑफ़ कर देंगे यहाँ से। यहीं पे फ्लाइट मोड पे अगर क्लिक करते हैं और एयरप्लेन मोड को अगर बंद करना है तो यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो वाईफाई देखिए और नॉट अवेलेबल बता रहा है, अभी कनेक्ट हो जाएगा, अभी कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी ये लैपटॉप जो है फुलफिल्ड तैयार हो चुका है काम करने के लिए। बाकी वीडियो में कुछ गलतियाँ हों तो माफ़ी चाहूँगा, और कुछ भी काम का लगे तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए आप कोई दूसरा चैनल पे ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मुझे तो लगा कि ऐसे लैपटॉप अभी आने लगे हैं बहुत ही लाइट वेट के और बहुत ही स्लिम साइज़ के। पहले के हार्ड ड्राइव जितने आते थे, हार्ड ड्राइव भी देखो इससे बड़े हैं। पहले का एक हार्ड ड्राइव है ये डेस्कटॉप का हार्ड ड्राइव है 500 GB का। ये हार्ड ड्राइव इससे बड़ा है थोड़ा, ठीक है। ये चार्जर से भी छोटा है, इतना स्लिम बनता है। और इस साइड पे एक मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फील हो रहा है मुझे, मतलब वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पे। मैं एकदम नॉर्मल, एकदम पंखुड़िया जैसे हाथ फेर रहा हूँ यहाँ पे। ज़बरदस्ती जोर करेंगे तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। जब भी मैं हल्का सा हाथ लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा वाइब्रेट फील हो रहा है। पावर स्विच को ऑफ करते हैं, फिर भी मतलब ये इनका टेक्सचर का ही कुछ कमाल होगा। बाय द वे यहाँ पे देखो आप HDMI का पोर्ट है और USB का पोर्ट मिला है, और यहाँ पे टाइप C चार्जिंग का। ध्यान में रखिए ये इन्फिनिक्स का लोगो इस तरीके का है। आपका लैपटॉप खुलता है इस साइड से और चार्जिंग पोर्ट लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जो USB-C पोर्ट दिया गया है तो वो कनेक्टिविटी के लिए दिया गया है। मैं ज़रा फ्लैश ऑन कर सकता हूँ क्या? ये देखो यहाँ पे USB-C पोर्ट दिया गया है। हेडफोन जैक, और यहाँ पे फिर से आपके लिए एक USB पोर्ट दिया गया है। और ये किस लिए? ये स्पीकर वगैरह कुछ होगा। और पीछे की साइड पे ऐसे रबर बूस्ट लगाया गया है ताकि ये स्लिप ना हो जाए। वीडियो यहीं तक, और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा इसको। लैपटॉप अच्छा है, इससे पहले भी मैं मंगा चुका हूँ इस लैपटॉप को। परफॉर्मेंस मुझे अभी तक अच्छा लग रहा है। पिछले बार जो लैपटॉप लाया था वो अप्रैल महीने में लाया था। इस साल तो निकल गया 1 साल, कोई इशू नहीं, एक हाथ से लिड खुल जाता है। और यहाँ पे मैं जो ऐसे पासवर्ड से ऐसे खुल रहा है देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको शट डाउन कर रहा हूँ। चलिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, नहीं, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना रह गया है। मैंने लैपटॉप को जानबूझ के एक अंधेरे डार्क रूम में लाया हूँ। फ़िलहाल अभी लाइट बंद कर देता हूँ, फिर इसका बैकलाइट का की कैसे काम करता है वो देख लेंगे। और ये देखो अब डार्क हो गया पूरा, और कोई भी की अगर प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से इसका कीबोर्ड जो है ग्लो कर रहा है। तो आपको सभी अक्षर जो है बराबर दिख जाएंगे। पूरे डार्क में इसके सभी अक्षर आपको दिख जाएंगे। आप कोई भी अक्षर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लैपटॉप कुछ इस तरीके का दिखता है।